आज हम लोग घातांक और करणी के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरे कंसेप्ट को समझा दिया था कि घातांक और करणी के प्रश्नों को कैसे लगाना है। आज बारी है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखेंगे और उन्हें किस तरीके से आसानी से लगाया जा सकता है, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है समझिएगा, ज़्यादा समय नहीं मैं वेस्ट करूँगा, सीधे अपने सवाल पर आऊँगा। ये पहला टाइप होगा। टाइप नंबर 1 के प्रश्न ऐसे होंगे जिनको मैं आपको बताऊंगा कि उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट होने वाला है। टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न देखिए, एक टाइप में मैं आपको दो प्रश्न समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न ये है कि 3 इसके ऊपर पावर है 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 7 अपान 3 के पावर 5। बात समझ में आ रही है? इसको अब हमको सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है कि 3 के पावर 5 है, यहाँ भी 3 के पावर 5 है। तो देखिए, इस 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 के पावर 2 इंटू 3 पावर 7। यहाँ पे चिन्ह गुणा किस चिन्ह है ना, चिन्ह किसका है, गुणे का है और आधार समान है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने कहा था कि जब आधार समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 7 और 2 मिलकर कितना होगा, तो 7 और 2 मिलकर 9, तो 3 के पावर 9 आ गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसका उत्तर कितना होगा, 3 के पावर 9। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। दूसरा सवाल देखते हैं। कलर जरा से मैं चेंज करता हूँ और दूसरे प्रश्न की ओर आता हूँ। दूसरे प्रश्न को समझिएगा। ये सवाल है, लिख रहा है कि 2 की पावर 19, ठीक है, भागे 2 के पावर -6, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसे करते हैं। तो 2 के पावर 19 को रहने देते हैं, भाग को हम रहने देते हैं। पहले जो माइनस है इसको अगर हमें प्लस करना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 और पावर 6। क्यों? क्योंकि माइनस था, माइनस को हमने प्लस करने के लिए क्या किया, 1 को मतलब बटे में 2 कर दिया। आगे की ओर बढ़ें। देखिए, 2 के पावर 19 को 19 रहने देते हैं। अब ये भाग है ना, ये भाग है, तो अगर ये एक चीज़ समझिए कि ये भाग है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ज़रा मैं मिटाता हूँ एक बार और आपको समझाता हूँ इजी तरीका। चलिए पहले देखते हैं क्या है कि 2 के पावर 19, तो 2 के पावर 19 बटा 1 ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम बटा 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भाग है तो भाग में एक बड़ा सा चिन्ह भाग बना दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, 1/6 के पावर 6 ऐसा लिख देंगे। इस सिचुएशन के बाद क्या होता है आपको ये पता है कि जो ऊपर का है फर्स्ट वाला, तो पहले का गुणा चौथे से करते हैं और दूसरे का गुणा तीसरे से करते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे की ओर देखिए, तो 2 के पावर 19 गुणे 2 के पावर 6 बटा 1 गुणे 1 के पावर 6 ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए, 2 के पावर 19 तो 2 के पावर 6, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 के पावर 25, ये 25 बटा 1 और वैल्यू क्या आएगी, 2 के पावर 25। ये सिचुएशन समझ में आई? बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को करना क्या है। अब एक समझिए, यहीं से एक फॉर्मूला आपको नज़र आएगा कि यदि कोई आधार, जैसे मैंने कहा कि x की पावर y मैंने बता दिया, बीच में मैंने भाग दे दिया, और फिर मैं कह रहा हूँ कि x के पावर -z हो, ऐसी सिचुएशन हो, समझिएगा, x के पावर y हो भागे x के पावर -z हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, x के पावर y प्लस z कर देंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से कि यदि ये प्लस होता, ये गुणा होता तब भी जुड़ जाता, लेकिन ये माइनस है और ये भाग है तब भी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक और फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, एक और कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए समीकरण के संबंधित प्रश्नों को हम लगाते हैं। ठीक है, ये टाइप सेकंड होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, ये ब्लैक किया, चलिए इसे थोड़ा सा मिटाऊँ। हाँ चलिए, टाइप सेकंड की मैं बात करता हूँ आपको
कि टाइप सेकंड में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें समीकरण के संबंधित सवाल होंगे और लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल देखिए बहुत ही कॉमन है 5 और इसमें x की पावर दी हुई है और इसका हमको तुलना करना है इससे, समझिएगा हमें इससे तुलना करना है। अब देखिए आगे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसको हम अगर बदलना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कीजिए 5 पचे 25 पचे 125 और 125 गुणे 25 725 और एक और 5 कर देंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो ये 5 के पावर x है यही किसके बराबर है, तो यही बराबर है 5 के पावर 5 के। ठीक है, ये किसके बराबर है 5 के पावर 5 से। देखिए 5 पचे 25 गुणे 25 125 625 और फिर इसका गुणा करेंगे तो 3125 आ गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, इसको समझिएगा आप कि आधार आपको जो नज़र आ रहा है ये सेम है, आधार आपको सेम नज़र आ रहा है। तो अगर आधार सेम है तो जब हम तुलना करेंगे तो ये x भी किसके बराबर होना चाहिए, इस 5 के बराबर होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, अगर आधार सेम है, देख रहे हैं दोनों तरफ आधार सेम है और बीच में बराबर है तो ये जो x किसके बराबर होगा, x 5 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और हम सवाल लगाएंगे जिसमें आपको तुलना करनी हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ये सवाल नंबर दूसरा होगा। ये देखिएगा, कह रहा है कि 3 है 3 के पावर 3x माइनस 5 बराबर लिखा है 1/9 के पावर x। ये सवाल है। अब देखिए कुछ लोग डरेंगे लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसे उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देखिए इसे हम ये लिख सकते हैं क्या कि 1/3 के पावर 2 और होल पावर x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी आप डाल देंगे मान 1 आएगा। आगे की ओर बढ़े, सिर्फ इसी को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं तुलना कर दूंगा। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि x के पावर m और n जब होता है तो हम क्या लिखते थे, x के पावर mn। ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 3 के पावर 2 और x, ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर 2x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये वाले पार्ट ये टोटल किसके बराबर है, 3 के पावर 2x के बराबर है। अब चलिए बराबर करना स्टार्ट करते हैं। क्या था एक साइड में था 3 के पावर 3x माइनस 5 और यही बराबर था 3 के पावर 2x के। किसके बराबर था, 3 के पावर 2x से। देखिए आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी, तो बराबर हो जाएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बराबर 2x। ठीक है, आगे की प्रोसेस में 2x इधर चला जाएगा तो 3x प्लस 2x ये बराबर होगा 5 के। तो 3x और 5x मिलकर क्या होंगे, 5x बराबर होगा 5 के। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और वैल्यू आएगी x बराबर 1। चीज़ें समझ में आ गई। x का मान यहाँ से कितना हमें नज़र आ गया, 1 आ गया। यही था प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ अलग तरह के प्रश्नों को समझते हैं। अब तक हम लोगों ने दो टाइप्स के प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब अलग तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको आसानी से समझना स्टार्ट करेंगे। करणी को घात में बदलना और घात को करणी में बदलना ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हैं। तीसरे टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं कि तीसरा टॉपिक क्या है हमारा। अगर हम टाइप नंबर 3 को देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इनसे। इसमें पूछेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, समझेगा कौन सी भिन्न बड़ी है। ऐसे सवाल कई बार आए हैं।
ठीक है। और लोग बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि इसमें, सॉरी भिन्न मैंने लिख दिया, कौन सी घात या आप कह सकते हैं कौन सा पद बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे करणी के कई प्रश्न होते हैं, जैसे आपसे दे देगा अंडर.2 ये हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल आपको दे सकते हैं। सपोज कीजिए मान लिया यही सवाल दे दिया और कहेगा कि इसमें से कौन से भिन्न बड़ी है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इसको हम लगाना सीखेंगे इसी वीडियो में। आगे इस चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले वाली चीज़ों अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इन सारी चीज़ों को। है कि ऐसे लिखा है, ठीक है। इस सवाल को पहले मैं लिख देता हूँ आपको और समझाता हूँ। एक बात आप समझिए कि ये जो आगे वाले अंक हैं, ठीक है, अगर ये सभी समान हो जाएं, अगर ये सभी समान हो जाएं तो हम अंदर की चीज़ को देख के बता सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे, सॉरी कौन सा पद सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल को आप समझिए, मैंने लिखा कि 4 ये 16, ठीक है, फिर 4 ये 18, फिर मैंने लिखा 4 ये 22। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ी पद कौन होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर यही वाला पद सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बराबर है, तो भाई इसका मान सबसे अधिक जिसका होगा वो पद बराबर हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 22 सबसे बड़ा है, इसलिए 22 सबसे बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना ये जो आगे वाले अंक हमको दिए हुए हैं, ये वाले अंक, इन सबको हम क्यों ना बराबर कर दें। तो अगर इनको हम बराबर कर देंगे तो इसके बाद ये जो जिसका सबसे बड़ा होगा वो पद सबसे बड़ा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए सबसे पहले एक सवाल को फिर से इसको मैं लिख देता हूँ और अब इस सवालों को लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा कैसे इन सबको हमको बराबर करना है। ये सवाल है, देखिए ये जो जिसके मैंने कहा था ना कि जिसके आगे कुछ भी न लिखा हो उसके आगे आपको क्या समझना है, 2 समझना है, मैंने बताया था आपको। चलिए तो ये इसके आगे क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 4 है। तो 2 3 4 इसका हम अब एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही इसका हम LCM लेते हैं तो उसका मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहीं से सारे खेल हमको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं √2, फिर 3 ऐसे, ठीक है, और आगे मैं छोटा सा लिख देता हूँ इतना, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या करना है, आगे की ओर देखिए। अब देखिए ये जो √2 है इसमें हम क्या करेंगे कि आगे लिख देंगे 12, फिर √2, समझ में आ रही है। इसमें भी लिखेंगे 12 √15 और यहाँ लिखेंगे 12 √12। समझ में आ रही बातें? अब हमें इसके बाद क्या करना है, देखिएगा एक एक पद में कि यहाँ पे क्या था, मान लिया 2 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 2 होगा। इस 12 में इस 2 से भाग दे देंगे, इस 12 में इस 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 2 के पावर 6 कर देंगे। इस 12 में इस 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 में 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, तो 15 के पावर 4 कर देंगे। और फिर इस 4 में 12 से भाग देंगे तो अब मान क्या आएगा, 3 आएगा, तो 12, अब इसके अंदर क्या लिख देंगे, 12 के पावर 3 लिख देंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है? इस चीज़ इतना समझ में आया? आगे की ओर बढ़ें। चलिए अब तक हम लोगों ने देखा कि 2 के पावर 6 था, फिर 12, ठीक है, और 15 के पावर हमारे पास 4 था, और फिर 12 था, और 12 के पावर 3 था। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर 6 का मान कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब देखिए आगे देखें 12, ठीक है, 15 के पावर 4, तो सबसे अधिक 15 के पावर 4 का ही मान होना चाहिए। सबसे अधिक किसका मान होगा, 15 के पावर 4 का, क्योंकि 12 छोटा है और इसकी पावर भी कम है और 15 बड़ा है, अब पावर भी ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला। इसका मतलब ये है कि इनमें से जो सबसे बड़ा पद होगा वो कौन होगा, 3 के पावर मतलब 3 √3 ये पद क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे की ओर चलें। थोड़ा सा कलम का साइज मैं आपको छोटा कर देता हूँ, प्रॉब्लम हो रही है तो। एक सवाल और मैं आपको बताऊंगा इसी टाइप का और उसको आप समझिएगा, ठीक है। 1 मिनट, इसे ऐसे करते हैं, ये डार्क हो जाए। चलिए अब देखिए क्या है, 1 मिनट, काफ़ी ये डिम हल्का सा डाउन हो चुका है, ऐसे कर जी। चलिए ये हो गया।
देखिए ऐसे है, कॉमा 3 ये है, ये 7 है, इसके बाद 6 और ये क्या है 35 है। ठीक है, इस सवाल को हमको लगाने हैं। तो मैंने क्या कहा कि इनको एक बार यहाँ पे लिखिए आप, एक मिनट, ये 7 और फिर है 6 और ये है 35, यही है। मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 2 होगा, ये 3 और ये 6, इन सब का अब हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जैसे ही 2 का, 3 का, 6 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आएगी 12। तो 12 को हम आगे लिखेंगे और उसके बाद इतना लिखेंगे, फिर 3 की जगह क्या लिखेंगे 12, 3 की जगह क्या लिखेंगे 12, समझिएगा। यहाँ 12 लिखा और फिर ये 7 लिख दिया, फिर यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 35 लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब जो ये एलसीएम हमारा 12 आया था, हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये 2 जो होगा इसका इसमें भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। तो 12 2 के पावर 6, यहाँ पे कितना आएगा, 12 में 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 7 के पावर 4 और फिर आगे देखते हैं तो ये वैल्यू 2 आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि 35 के पावर 2, 35 के पावर 2। ये चीज़ें जैसे ही हमारे समान हो गई तो जो पद सबसे बड़ा होगा और जिसकी घातें सबसे बड़ी होंगी वह वैल्यू हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये तो कंफर्म है कि ये वाली चीज़ सबसे छोटी है। इन दोनों पर डाउट है, इन दोनों पर डाउट है। अगर इन दोनों पर आपको डाउट है तो आप आगे की ओर देखिए। जैसे था 7 के पावर 4 और 35 के पावर 2, इन दोनों का हम मान निकाल लेते हैं। तो इसको देखेंगे तो 343 इंटू 7 कर दीजिए। ठीक है, और ये 35 का जब जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आप मान के चले कि 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 9, एक मिनट, इसको मैं गुणा कर देता हूँ, गुणा करके बताते हैं आपको। चलिए, तो 35 गुणे 35 कर देते हैं। देखिए 5 बचे 25, 2 बचेगा। ठीक है, 3 15 15 30, 30 2 32 को 2, फिर 3 9 9 3 12, तो 1225 इसका मान हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं तो 21 को 1 हासिल 2, 28 2 30 को 0 3। ठीक है, 7 तरीके 21 और 21 3 24, मतलब 2421 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 7 वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब ये है कि 3√7 ये क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ये क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ें आज आपको समझ में आ गई होंगी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसे आरोही अवरोही क्रम में कैसे सजाना है ये आप समझ सकते हैं। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उस वीडियो में मैं इन्हीं सब को आरोही अवरोही क्रम में सजाना आपको बता दूंगा। और जो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार आ चुकी हों या फिर जिनकी आने की संभावना हो, उन सभी सवालों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।